पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और भगवान शिव की अर्धांगिनी। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने बिना बुलाए उस यज्ञ में जाना चाहा। शिवजी ने रोका, पर वह गईं। वहां जाकर उन्होंने अपने पति का अपमान सहा। क्रोध और दुख से भरी सती ने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब यह समाचार शिवजी को मिला, तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने बालों से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का संहार कर दिया। फिर भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। शक्तिपीठों की स्थापना कैसे हुई? तब ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने संकट को शांत करने का उपाय खोजा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जैसे जैसे उनके शरीर के अंग धरती पर गिरते गए, हर स्थान पर एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बना, जिसे कहा गया शक्तिपीठ। कुल मिलाकर देवी सती के 51 अंग गिरे थे और इस तरह 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। शक्तिपीठों के नाम व स्थान भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश तक फैले इन पवित्र स्थलों के नाम हैं। इत कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी, असम में स्थित है, जहां माता की योनि गिरी थी। 2. कालिका देवी शक्तिपीठ कोलकाता, पश्चिम बंगाल में माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। 3. अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात के अंबाजी में माता का हृदय गिरा था। 4. नैना देवी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में माता के नेत्र गिरे थे। 5. विशालाक्षी शक्तिपीठ वाराणसी, उत्तर प्रदेश में माता के कान की बाली गिरी थी। 6. ज्वाला देवी शक्तिपीठ कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में माता की जीभ गिरी थी। 7. हरसिद्धि माता शक्तिपीठ उज्जैन, मध्य प्रदेश में माता की कोहनी गिरी थी। 8. मणिबंध शक्तिपीठ पुष्कर, राजस्थान में माता की कलाई गिरी थी। 9. कपालिनी शक्तिपीठ मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में माता की बाईं एड़ी गिरी थी। 10. महामाया शक्तिपीठ अमरनाथ, कश्मीर में माता का गला गिरा था। 11. सावित्री शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र, हरियाणा में माता की दाईं एड़ी गिरी थी। 12. त्रिपुरमालिनी शक्तिपीठ जालंधर, पंजाब में माता का बायां वक्ष गिरा था। 13. उमा शक्तिपीठ वृंदावन, उत्तर प्रदेश में माता के बाल और चूड़ामणि गिरे थे। 14. ललिता देवी शक्तिपीठ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में माता के हाथ की उंगली गिरी थी। 15. शोणदेव नर्मदा शक्तिपीठ अमरकंटक, मध्य प्रदेश में माता का बायां नितंब गिरा था। 16. माताबाड़ी शक्तिपीठ त्रिपुरा में माता का दायां पैर गिरा था। 17. भ्रामरी शक्तिपीठ नासिक, महाराष्ट्र में माता की ठोड़ी गिरी थी। 18. विमला देवी शक्तिपीठ मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में माता का मुकुट गिरा था। श्रावणी शक्तिपीठ कन्याकुमारी, तमिलनाडु में माता की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। 20. भ्रामरी शक्तिपीठ जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में माता का बायां पैर गिरा था। 21. नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में माता का हार गिरा था। 22. युगाधा शक्तिपीठ वर्धमान, पश्चिम बंगाल में माता के दाएं हाथ का अंगूठा गिरा था। 3. फुल्लारा शक्तिपीठ अट्टाहास, पश्चिम बंगाल में माता के होंठ गिरे थे। 24. नल्लाहटी शक्तिपीठ बीरभूम, पश्चिम बंगाल में माता के पैर की हड्डियां गिरी थीं। 25. बहुला देवी शक्तिपीठ वर्धमान, पश्चिम बंगाल में
माता का बायां हाथ गिरा था। श्रीशैलम शक्तिपीठ, कुन्नूर, आंध्र प्रदेश में माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। 27 मंगल चंद्रिका शक्तिपीठ, वर्धमान, पश्चिम बंगाल में माता के दाएं हाथ की कलाई गिरी थी। 28 कुमारी शक्तिपीठ, हुगली, पश्चिम बंगाल में माता का दायां कंधा गिरा था। 29 चंद्रभागा शक्तिपीठ, जूनागढ़, गुजरात में माता का आमाशय गिरा था। 30 देवगर्भ शक्तिपीठ, कांची, पश्चिम बंगाल में माता की अस्थि गिरी थी। 31 महिषमर्दिनी शक्तिपीठ, वक्रेश्वर, पश्चिम बंगाल में माता का भ्रूमध्य गिरा था। 32 सर्वशैल रामहिद्री शक्तिपीठ, आंध्र प्रदेश में माता के गाल गिरे थे। 33 विमला देवी शक्तिपीठ, भुवनेश्वर, उड़ीसा में माता की नाभि गिरी थी। 34 शुचि शक्तिपीठ, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में माता की ऊपरी दाढ़ गिरी थी। 35वां कर्नाटक शक्तिपीठ, कर्नाटक में माता के कान गिरे थे। 36वां भद्रकाली देवी कूप मंदिर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में माता का दायां टखना गिरा था। 37वां रामगिरी शक्तिपीठ, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में माता का दायां वक्ष गिरा था। 38 देवी पाटन शक्तिपीठ, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में माता का बायां कंधा गिरा था। 39 विराट शक्तिपीठ, राजस्थान में माता के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थीं। 40 हिंगलाज माता शक्तिपीठ, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में माता का सिर गिरा था। 41 मिथिला शक्तिपीठ, भारत नेपाल सीमा पर माता का बायां कंधा गिरा था। 40वां मनसा शक्तिपीठ, मानसरोवर, तिब्बत में माता की दाईं हथेली गिरी थी। 40वां आद्या शक्तिपीठ, गंडक नदी के पास, नेपाल में माता का बायां गाल गिरा था। 40वां इंद्राक्षी शक्तिपीठ, जाफना, श्रीलंका में माता की पायल गिरी थी। 45 दंतकाली शक्तिपीठ, बिजापुर, नेपाल में माता के दांत गिरे थे। 44 सुगंधा शक्तिपीठ, शिकारपुर, बांग्लादेश में माता की नासिका गिरी थी। 47वां गुहेश्वरी शक्तिपीठ, नेपाल में माता के घुटने गिरे थे। 48वां श्री शैल महालक्ष्मी शक्तिपीठ, सिलहट, बांग्लादेश में माता का गला गिरा था। 49वां जयंती शक्तिपीठ, सिलहट, बांग्लादेश में माता की बाईं जांघ गिरी थी। 50 योगेश्वरी माता शक्तिपीठ, खुलना, बांग्लादेश में माता की बाईं हथेली गिरी थी। 51 दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में माता का दांत गिरा था। इन शक्तिपीठों की यात्रा करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं है, यह है शक्ति, भक्ति और ऊर्जा के केंद्र। हर पीठ का एक विशिष्ट महत्व है। हर जगह एक विशेष अंग गिरा था और हर पीठ पर देवी के साथ एक भैरव भी स्थापित है। शक्ति पीठों की यात्रा केवल यात्रा नहीं, यह आत्मा की जागृति है। यह उस शक्ति से जुड़ने की साधना है जो हमें जीवन देती है। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपने कौन कौन से शक्तिपीठ के दर्शन किए हैं।